नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, जो मोदी सरकार है वर्तमान में 2014 से 2023 तक की जितनी भी योजनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वे आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे। तो अगले चलते हैं हम अपनी पहली योजनाएँ पर। पहली योजना है हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत 17 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू हुई थी। और सरकार इसमें जो है खेतों की प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण द्वारा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को मिट्टी जारी करता है, और इसका जो लक्ष्य है वो 14 करोड़ किसानों तक इसका पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 17 फरवरी 2015 को हुई थी, और ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये राजस्थान के सूरतगढ़ से। तो नेक्स्ट योजना पर चलते हैं हम। नेक्स्ट योजना है अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत ज़िले से की गई थी, और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत में की गई थी। जो इसका जो मंत्रालय है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका जो प्रारंभिक कोष था, मतलब इसमें कितना पैसा लगा था, वो लगा था 100 करोड़ रुपये। और इस योजना की शुरुआत हरियाणा से ही क्यों की गई थी? क्योंकि हरियाणा में जो जेंडर गैप जो है वो सबसे कम था, वहाँ पर बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। तो इसलिए इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। तो आगे चलते हैं हम। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना में सांसद 2019 तक 3 गांवों और 2024 तक 8 गांवों के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। 2024 तक 2,65,000 ग्राम पंचायतों के कुल 6433 आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इसकी जो ये लॉन्च हुई थी वो हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने राजघाट दिल्ली से सड़क की सफाई करके इसकी शुरुआत की थी। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये किस उपलक्ष्य में हुई थी? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के रूप में 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट योजना पर चले होते हैं हम अपनी। नेक्स्ट है पोषण योजना। तो पोषण 2.0 है ये। तो पोषण 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? ये 1.0 को आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के एक ज़िले से हुई थी, झुंझुनू ज़िले से। ठीक है दोस्तों, तो 8 मार्च 2018 को पोषण 1.0 की शुरुआत हुई थी, और ये पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। और पोषण 2.0 की शुरुआत ये 2021 के बजट में की गई थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर इसकी घोषणा की गई थी। ये कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया। सभी आकांक्षी जिलों से आग्रह किया कि वे पोषण माह के दौरान एक पोषण वाटिका यानी पोषण उद्यान स्थापना करें। तो ये पोषण 2.0 की शुरुआत कब हुई? ये हुई 2021 में। पोषण 1.0 ये 2018 को। तो पोषण वाटिका जैविक रूप से उगाई गई सब्जियों और फलों के माध्यम से पोषण की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि मिट्टी भी स्वस्थ रहे। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनुष्य भी स्वस्थ रहे और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगी। तो नेक्स्ट ये चलते हैं हम अपनी अगली योजना पर। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, इसकी जो वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। यह हरित ऊर्जा संसाधनों की सहायता से हाइड्रोजन के उत्पादन पर
केंद्रित होगा। तो ये हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है भारत की बढ़ती अक्षय क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसका जो उद्देश्य है वो बढ़ती अक्षय क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन के उपयोग से न केवल भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभी तक जो हम बाहर से मंगाते हैं उसका आयात करना नहीं पड़ेगा। तो भविष्य का ईंधन का एक ये योजना थी। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं हम, मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी की शुरुआत यानी कि इसका खाका कब तैयार हुआ? तो इसका खाका तैयार हुआ था 2 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, 2 सितंबर को इसका खाका तैयार हुआ 2020 को, और 2023 में इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 2 सितंबर 2020 को इसका खाका तैयार हुआ और 2023 में इसे मंजूरी मिली। मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCS-CV का उद्देश्य भविष्य हेतु ऐसे सिविल सेवकों को तैयार करना है जिसमें यही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान हो जो नए भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ हो। IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार की गई सामग्री प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें आगे है, यह योजना सभी स्तरों पर केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों को कवर करेगी। NPCS-CV प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद द्वारा शासित होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो NPCS-CV में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे और विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो नेक्स्ट योजना पर चलते हैं हम। नेक्स्ट योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। इस मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ मई 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी 12 मई, ये याद रखना है, 12 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1.0 की। ये इसके 3 चरण हो चुके हैं। यह मिशन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित करता है, यानी कि जो हमारे लोकल है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है लोकल फॉर वोकल, वो इसी के अंतर्गत आती है। यह मिशन 5 स्तंभों पर आधारित होगा, अर्थात इसके जो 5 स्तंभ होंगे। पहला जो स्तंभ होगा वो होगा अर्थव्यवस्था, सेकंड होगा आधारभूत संरचना, थर्ड होगा प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। ये इसके 5 स्तंभ होंगे। इस मिशन से मेक इन इंडिया पहल के पूरा होने की भी उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के जो 3 चरण हो गया है। पहले चरण जो हुआ वो 12 मई 1920 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट। और सेकंड चरण जो हुआ है वो हुआ है 28 जून 2021 को, ये याद रखना है आपको। तीसरा जो हुआ है वो हुआ 2023 में स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 2023 में स्टार्ट हुआ तीसरा, और दूसरा वाला का हुआ ये हुआ 2021 में। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट योजना पर। नेक्स्ट है वाहन स्क्रैप नीति। इस घोषणा की पहली बार वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पुराने और दोषपूर्ण वाहनों की संख्या को कम करना है, वाहनों के वायु प्रदूषकों को कम करना है, सड़कों और वाहनों की सुरक्षा में सुधार लाना है। यानी कि जो वाहन पुराने हो जाते हैं वो प्रदूषण करने लगते हैं, तो उन वाहनों की कमी को कम करना है, मतलब उन वाहनों को कम करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये है, पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण करने से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और रीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाणिज्यिक वाहनों तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो वाणिज्यिक वाहन है सरकारी वो तो 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे, और जो निजी वाहन है प्राइवेट जो व्यक्ति अपने लिए लेता है वो 20 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी कोई भी एग्जाम हो इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये अभी लागू हुई है। NEP 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। यह स्वतंत्रता के बाद
NEP 1968 और 1986 के बाद भारत में शिक्षा के ढांचे में केवल तीसरा बड़ा सुधार है। यानी कि 1968 से अब तक केवल 3 बार ही सुधार हुआ है। एक पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा 1920 में। यह शिक्षा की वर्तमान जो व्यवस्था है 10+2 को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 11 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई पाठ्यचर्या के रूप में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तित करता है। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। यानी कक्षा 6 वाले भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। यानी कि जो पढ़ाएंगे स्कूल कॉलेजों में वो B.Ed धारक जरूर होने चाहिए। वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चल रहे हैं अपने अगली योजना पर। नेक्स्ट है PLI योजना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, PLI। इस योजना का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर प्रोत्साहन देना है। ठीक है दोस्तों, जो भी कंपनियां हैं वो जो घरेलू उत्पाद बनाते हैं उनकी बिक्री में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो विनिर्माण होता है उसको बढ़ावा देना है। इस योजना को ऑटोमोबाइल, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, IT, हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, दूरसंचार उपकरण, रासायनिक सेल, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों के लिए भी अनुमोदित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं गगनयान मिशन। गगनयान इसरो का एक मिशन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके तहत 3 उड़ानें, 2 मानव रहित, 1 मानव युक्त कक्षा में भेजी जाएंगी। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा। वर्ष 2022-23 में नियोजित दूसरे मानव रहित मिशन के बाद गगनयान का मानव अंतरिक्ष यान मॉडल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आपको गगनयान मानव रहित एक मिसाइल है। उड़ान 4.1 उड़े देश का आम नागरिक। इसकी उड़ान है, उड़ान की फुल फॉर्म जो है उड़े देश का आम नागरिक। इसको वर्ष 2016 में एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानें शुरू करना है ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिए उड़ान सस्ती व सुलभ हो सके। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वे भी हवाई जहाज़ वगैरह भी यात्रा कर सकते हैं। उड़ान का प्रमुख उद्देश्य ये है। ठीक है दोस्तों, उड़ान 4.1 विशेष हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों के साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है। जो इसके जो मंत्री है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मतलब गाँवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है। मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही सटीकता से प्रयोग है गाँव में। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन CORS का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की मैपिंग, जो ग्रामीण भूमि होती है उसकी मैपिंग के लिए एक योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इसका एक नोडल मंत्रालय है जिसके अधीन ये कार्य करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका कार्यान्वयन करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। और भारत सर्वेक्षण विभाग इसका कार्यान्वयन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना PM किसान। इस योजना के तहत केंद्र सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये की प्रतिवर्ष हस्तांतरित करता है। ये जो है ना 3 किस्तों में आता है और 2-2 हज़ार रुपये के रूप में मिलता है। 3 किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये के, इसलिए 6,000 हो जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। लाभार्थी की पहचान राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन जून 2021 में डीप ओशन मिशन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। यह भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो डीप ओशन मिशन जो है वो एक नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए योजना है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है और जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी योजना पर। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति परिकल्पना करता है। तो मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी एक मनुष्य के लिए दिया जाएगा, एक व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। इसका एक नोडल मंत्रालय है। केंद्र और राज्यों के बीच फंड किस प्रकार से शेयर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो है वो केंद्र और राज्य का 90 और 10% होता है। 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। जो हिमालय और उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे असम वगैरह वाले, असम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो उनके लिए 90 और 10%। अन्य राज्यों के लिए 50-50% है। 50% केंद्र, 50% राज्य। और जो हमारे यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके लिए 100% जो फंड देगा वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जो हर घर जल वाला है। लेकिन हर घर जल जो प्रमाणित वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। यानी कि स्ट्रीट वेंडर कौन है? जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेला जो लगाते हैं या जो ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं, इनके लिए लोन की सुविधा दी गई है। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन सेकंड के एक भाग के रूप में की गई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जून 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आपको 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून को। तो आगे और देखिएगा, विक्रेता जो है वो 10,000 रुपये तक के पार्श्विक जो संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये का लोन उनको मिल सकता है जो 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाना है। मतलब 10,000 रुपये का लोन मिलेगा 1 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाना है उसको। ऋण को शीघ्र न चुकाने पर कोई दंड की सुविधा नहीं है। मतलब आपको दंड नहीं दिया जाएगा अगर आप 1 साल के अंदर ऋण को नहीं चुका पाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना, जिसको PMBJP भी कहते हैं। PMBJP की शुरुआत फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में जनऔषधि अभियान के नाम से की गई थी। वर्ष 2015-16 में इस अभियान को PMBJP के रूप में नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में और 2015-16 में इसका नाम चेंज कर दिया था। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसकी कार्यान्वयक एजेंसी है। इसका मंत्रालय कौन सा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी योजना पर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत एवं निदान शामिल है। तो इसमें जो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है, जिसका नाम भी इस लिस्ट में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, लाभार्थी की पहचान नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट योजना पर चलने हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वला 2.0। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना या उज्ज्वला 2.0 योजना का नाम मतलब दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया है। इसका जो पहला चरण था वो 2016 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जी इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत जो है, ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत उज्ज्वला 1.0 की भी उत्तर प्रदेश से हुई थी और उज्ज्वला 2.0 की भी उत्तर प्रदेश से हुई थी। पहली जो हुई वो महुआ उत्तर प्रदेश से हुई और सेकंड जो हुई वो बलिया उत्तर प्रदेश से हुई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। तो ये योजना यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।